जय हिंद दोस्तों, मैं डीके सर ब्रजवासी आज लेकर के आए मैं आपके लिए भूगोल। तो भारत के भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मेरे YouTube चैनल डीके सर रीजनिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल। अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत। देखिए कितना प्यारा भारत है। इस भारत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए आपके लिए बहुत बड़ी डिटेल लेकर के आए, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके क्लियर आज। तो एक ही वीडियो में आपके इतने क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। तो देखिए आप किसी भी एग्जाम के बैठ जाए तो उसमें अगर इसमें से क्वेश्चन होता है तो पक्का तुम्हारा जो क्वेश्चन निकल ही जाएगा दोस्तों। तो देखिए मैंने आपके लिए जो मैप तैयार किया दोस्तों, तो इसी के आधार पर मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा और बताऊंगा तुम्हारे लिए कि किस किस देश से अपनी सीमा रेखा लगती है और कितनी लगती है और अपने किन किन राज्यों की सीमा रेखा लगती है। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं भारत के सभी राज्यों के नामों के बारे में और जो अपने भारत की जो भू आकृति है उसके बारे में बात करने वाले हैं और किन किन देशों से सीमा रेखा लगती है और कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है दोस्तों। तो आज ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे अपने भू आकृति के बारे में। तो देखिए हम बात करेंगे ये जो हमारी जो भू आकृति जो चतुष्कोणीय आकृति के नाम से जाना जाता है। जो अपनी जो भारतीय जो आकृति वो कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। कैसी आकृति है दोस्तों? चतुष्कोणीय। तो देखिए ये जो चतुष्कोणीय आकृति है इसका जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से बटा हुआ है दोस्तों। कितना क्षेत्रफल है? विश्व के क्षेत्रफल का कितने क्षेत्रफल को हमारे भारत की जो भू आकृति घेरे हुए है। तो बात करेंगे ये जो चतुष्कोणीय आकृति अपने भारत के ये जो है कि कितना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए हैं। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए। तो हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग को घेरे हुए हैं दोस्तों? तो वो बात करेंगे 2.43% भाग को घेरे हुए हैं। 2.43% भाग। कितना भाग? 2.43% भाग को घेरे हुए हैं। तो बात करते हैं जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग को घेरे हुए है? तो 2.43%। या फिर ऐसे आ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 2.43% है। बात करेंगे कुल क्षेत्रफल है कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए बात करेंगे ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये जो हमारा प्यारा भारत है, इस भारत के नाम के अलावा भी कई ऐसे अन्य नाम हैं जिनके नाम से अपने भारत को, अपने प्यारे भारत को जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं उसके बारे में आपको ज्ञान कराऊंगा। तो देखिए पहले बात करते हैं भारत के अलावा। देखिए इसको यानी कि आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है और जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों भारत के अलावा ये अन्य नाम के नामों से भी हमारे प्यारे भारत को जाना जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों अब ये जो अपना क्षेत्रफल है, अपने भारत का जो क्षेत्रफल है वो जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये किस प्रकार से बटा हुआ है दोस्तों। देखिए बात करेंगे ये वाली जो इसकी जो लंबाई है अपने भारत की, ये ज्यादा है इस वाली लंबाई से। तो देखिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए ये मैं इस प्रकार से शॉर्ट में बता देता हूं आपके लिए कि ये जो उत्तर से और दक्षिण की ये जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों कितनी है? अपने भारत की लंबाई जैसे पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई निम्नलिखित से कितनी है। तो दोस्तों ये जो लंबाई है दोस्तों ये है 3214 किलोमीटर की। 3214 किलोमीटर की सीमा है अपने भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण की। अगर बात करेंगे कि भाई पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, यहां से पश्चिम से मुझे पूर्व की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये लंबाई है 2933 किलोमीटर की। 2933 किलोमीटर की सीमा है। यानी कि जो अपने भारत की जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से बटा हुआ है? उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर की। अब बात करेंगे ये बिंदु कौन कौन से हैं।
तो देखिए बात करते हैं जैसे ये जो बिंदु है, तो ये सबसे उत्तरी जो बिंदु होता है वो कौन सा है? इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। तो इंद्राकोल के नाम से सबसे उत्तरी बिंदु को जाना जाता है, इंद्राकोल। और बात करेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और बात करेंगे दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है दोस्तों वालांगू। कौन सा है? वालांगू। वालांगू। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है दोस्तों वो है सरक्रीक, गुजरात में पड़ता है, सरक्रीक। सरक्रीक। और इधर ये पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए बात करेंगे अपने भारत की जो भूआकृति है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो उत्तर से और दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों कितनी? 3214 किलोमीटर की सीमा है। कितनी है? 3214 किलोमीटर की सीमा रेखा है। और जो पश्चिम से और पूर्व की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर की सीमा रेखा है। तो अब बात करेंगे सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंद्राकोल। ये भी पूछ लिया था, कई बार एग्जाम पूछ लिया गया दोस्तों। मैं आपके लिए एक एक पॉइंट बताऊंगा, इस लेवल तक एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपका छोड़ूंगा नहीं। आप जीडी लेवल से एग्जाम से और आईएएस पीसीएस एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका कोई भी टॉपिक में छोड़ूंगा ना, कोई भी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ के चलूंगा। तो देखिए सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंद्राकोल। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? वालांगू। और सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? सरक्रीक। तो अब बात करेंगे ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.43%। अब बात करेंगे ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसकी जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो अपनी जो भारत की जो जनसंख्या वो विश्व की टोटल, वर्ल्ड की टोटल जो जनरेशन जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी क्या है कि कितने परसेंट जनसंख्या है? तो 17.5%। कितनी है? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है ऑल वर्ल्ड की। तो देखिए अपने भारत की जो जनसंख्या 87 करोड़ की जनसंख्या है। कितनी है? 87 करोड़ की जनसंख्या दोस्तों। अब तो ये बढ़ भी गई है, नए आंकड़ों के मुताबिक पता चल जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार ये 87 करोड़ की जनसंख्या यानी कि 121 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है। तो देखिए अब जैसे ही नए आंकड़े बनेंगे दोस्तों वो उसके अनुसार फिक्स हो जाए कितनी है। वैसे मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक अब तक जो है कि देश की जो जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के करीब पहुंच गई है दोस्तों। कितनी? 135 करोड़। लेकिन अभी तक सभी किताबों में जो दिया गया वो पुरानी जो डिटेल दी गई है वो 87 करोड़ की जनसंख्या दी गई है 121 करोड़ के अप्रोक्स में। तो देखिए बात करें जो भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5% जनसंख्या है टोटल वर्ल्ड की, ऑल वर्ल्ड की। तो बात करेंगे जैसे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट दोस्तों? 17.5%। या फिर विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों ये जो चतुष्कोणीय जो आकृति है इसमें कौन कौन से देशों की सीमा लगती है? थल स्थल से कौन सी लगती है और जल स्थल से किन किन देशों की सीमा लगती है और कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए इतना जो हमारा जो भारत है, अपने भारत की भूमि है, ये बटी हुई है राज्यों में, स्टेट बाय स्टेट बटी हुई है, राज्यों में बटी हुई है, जिससे कि आसानी से अपना शासन प्रशासन अपने भारत का चला सके। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं अभी कुछ समय पहले जो भारत में जो राज्यों की जो जनसंख्या थी वो थी दोस्तों 29। कितनी थी? 29। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन अब क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर था, यहां पर जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, लेकिन अब उनका बंटवारा कर दिया गया, उसमें से उसको बांट करके और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो देखिए दोस्तों ये जो छोटा सा हिस्सा ये जम्मू कश्मीर का रह गया है और ये सभी पूरा हिस्सा यहाँ पर ये लद्दाख का हिस्सा है, इसी का ये भाग है। तो अब देखिए जब 29 राज्य थे और उनमें से एक राज्य कट गया और वो क्या बन गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 28 में से एक राज्य घटा है तो कितने रह गए राज्य? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो पहले 7 थे और 2 ये मिल गए, तो अब कितने हो गए? 9। तो अब जो सीरीज होगी वो क्या हुई?
यानी 28 और 9 की, यानी कि राज्यों की संख्या भारत में कितनी है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 9 है। कितनी है 9 है। और इन्हीं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ है अपना प्यारा सा भारत। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपने भारत है, ये जो पाकिस्तान से जो हम अलग हुए थे, यानी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को आधी रात्रि को, यानी कि पाकिस्तान को आजाद किया गया था, बिल्कुल अलग किया गया था अपने भारत से। तो हमारा जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह आजाद हो गया था। तो देखिए बात करेंगे कि जब ये पाकिस्तान अलग हुआ था तो इसने भूमि ली थी, अपनी जो सीमा रेखा भी खींची गई थी। तो दोस्तों 14 अगस्त 1947 को इसमें जो सीमा रेखा खींची गई थी पाकिस्तान को अलग करने के लिए, तो वो सीमा रेखा कहां से कहां तक खींची गई थी दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर गुजरात तक खींची गई थी, जिसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ। क्या रखा गया था? रेड क्लिफ। और ये कब खींची गई थी? 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को खींची गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सीमा रेखा जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है जिसका नाम है रेड क्लिफ, क्या है? रेड क्लिफ। ये कितने किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है? तो दोस्तों 3310 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ लगती है पाकिस्तान की। कितनी लगती है दोस्तों? 3310 किलोमीटर की। 3310 किलोमीटर की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ अपने भारत की लगती है। जिसमें से कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, ये मैंने तुम्हारे सामने बिल्कुल एक एक स्टेट को बता दिया है। तो देखिए ये रहे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से ये सब बटा हुआ दोस्तों। तो बात करेंगे, देखिए ये जो पाकिस्तान इधर से रेड क्लिफ ये अलग हो गया और यही रेड क्लिफ रेखा दोस्तों आगे भी खींची गई थी। ये मत समझिए कि यहीं पर रुक गई। अब ये क्या हुआ कि ये रेड क्लिफ रेखा यहां तक रुक गई, इसके बाद यहाँ पर फिर ये आगे बढ़ाई गई दोस्तों। अब पाकिस्तान ने क्या सोचा कि भाई इधर से तो हमें जमीन मिल गई, इधर से मिलनी चाहिए भाई। अब उसने इधर से जब जमीन ली, यानी कि जो सीमा रेखा खींची गई, तो ये बांग्लादेश को अलग की गई। कहाँ? बांग्लादेश। यानी ये पश्चिम बंगाल से लेकर के और त्रिपुरा तक या मिजोरम तक ये जो सीमा रेखा खींची गई थी। अब ये जो इधर जो पड़ जाता है देश, वो कौन सा पड़ जाता है? बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो इसकी भी जो सीमा रेखा का नाम है दोस्तों वो यही है, क्या? रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। तो दोस्तों ये जो सीमा रेखा है ये एक ही बार सीमा रेखा खींची गई थी, यानी कि यहां से लेकर के रेड क्लिफ रेखा यहां खींची गई और फिर इधर ये यहां तक खींची गई थी दोस्तों। तो इधर ये सीमा रेखा इसको अलग करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश अलग हो जाता है इधर रेड क्लिफ से। और ये जो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है ये लगती है दोस्तों 4096 किलोमीटर की सीमा। 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है बांग्लादेश की। तो दोस्तों यही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे ज्यादा अपने भारत से लगती है। तो बात करेंगे बांग्लादेश को और यानी कि भारत को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? तो दोस्तों इसी से आप याद रख लेंगे, क्या नाम है? रेड क्लिफ। क्यों? क्योंकि यह सीमा रेखा यहां से खींचने के बाद यहाँ के बाद फिर ये इधर भी खींची गई थी। तो इधर 3310 किलोमीटर की है और यहाँ पर ये 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है बांग्लादेश की। अब बात करेंगे कि यहाँ पर अब ये चाइना है, इधर ये चाइना रह गया। पहले इधर ये अफगानिस्तान क्लियर कर देता हूँ, एक साइड से लेके चलता हूँ। तो ये तो हो गया पाकिस्तान। अब बात करते हैं इधर एक देश पड़ता है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा केवल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। कितनी? केवल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है दोस्तों। तो देखिए 106 किलोमीटर की, और जो कि अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा भारत के साथ लगती है उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सीमा रेखा का नाम है दोस्तों डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर भारत के साथ जो सीमा बनाती है दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करेंगे चाइना। चाइना की हम बात करेंगे दोस्तों, ये चाइना है, चीन है। देखिए अब ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना। कौन सा है? चाइना, जनसंख्या की दृष्टि से। और दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना प्यारा सा देश है भारत। तो देखिए अब हम बात करेंगे ये जो चाइना है, चाइना की जो सीमा रेखा दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक लगती है। तो ये जो चाइना की जो सीमा रेखा का जो नाम क्या है दोस्तों? तो चाइना की जो सीमा रेखा दोस्तों उसका नाम है मैकमोहन। क्या है? मैकमोहन, जिसकी लंबाई कितनी दोस्तों? 3917 किलोमीटर, यानी 3917 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों ये जो सीमा रेखा है इनमें थोड़ा बहुत किसी किताब में कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, थोड़े से अप्रोक्सीमेट इसी के समथिंग रहता है, यानी कि कुछ अंकों का यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर 3917 किलोमीटर की सीमा रेखा मैकमोहन जिसका नाम है वो चीन से अलग करती है अपने भारत को।
तो देखिए यानी कि क्वेश्चन कैसे आता है कि भारत और चाइना को अलग करने वाली तो या फिर जोड़ने वाली जो सीमा रेखा का नाम है वो दोस्तों क्या नाम है, मैकमोहन। जो कि कब खींची गई थी दोस्तों, ये जब यानी कि जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, बताइए, आप ही बताइए। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1914 में। कब, 1914 में। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, तभी ये जो सीमा रेखा खींची गई थी जिसका नाम था मैकमोहन, और ये 3917 किलोमीटर की सीमा रेखा है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार पाकिस्तान की जो रेड ग्रिप रेखा इधर यहां से यहां तक गुजरात तक खींची गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा और मिजोरम तक इधर खींची गई, वैसे ही सेम है कि जो मैकमोहन रेखा है वो जो खींची गई थी वो इधर खींची गई थी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। उसके बाद ये म्यांमार को भी अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम भी मैकमोहन ही है। तो यहाँ पर से अरुणाचल प्रदेश से इस प्रकार से सीमा रेखा खींची गई थी दोस्तों। तो इधर एक देश पड़ता है कौन सा, म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या दोस्तों, वर्मा। क्या है, वर्मा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो वर्मा यानी जो म्यांमार की जो सीमा रेखा का नाम भी क्या है, मैकमोहन, क्योंकि ये एक ही साथ खींची गई थी। अब बात करें मैकमोहन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1458 किलोमीटर की सीमा रेखा की लंबाई है मैकमोहन की। कितनी, 1458 किलोमीटर की सीमा, जिसका नाम क्या है, मैकमोहन। अब बात करेंगे नेपाल। तो देखिए नेपाल की क्या एक नेचुरल सीमा है, यानी प्राकृतिक सीमा लगती है। ये कितनी लगती है, 1752 किलोमीटर की, 1752 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ भारत की लगती है। ये प्राकृतिक सीमा है, यानी कि हम कहीं भी यहाँ पर जा सकते हैं, कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। अब बात करेंगे भूटान। भूटान क्या है दोस्तों, भूटान की जो सीमा रेखा है वो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है दोस्तों। कितनी लगती है, 699 किलोमीटर की सीमा रेखा भूटान के साथ लगती है दोस्तों। तो आई होप आपकी ये जो सीमा रेखा है समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे इधर श्रीलंका। तो देखिए श्रीलंका भी एक देश है जो कि पानी में स्थित है, समुद्र में स्थित है, जिसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर में ये श्रीलंका स्थित है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में श्रीलंका स्थित है दोस्तों। ये जलीय सीमा लगती है इसके साथ। तो अब बात करेंगे इधर एक मालदीव देश भी पड़ता है दोस्तों, इसके साथ जलीय सीमा लगती है। तो अब इसी प्रकार से हम इनको हम बांटेंगे क्वेश्चनों के आधार पर, कि जो हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से उठते हैं सीमा रेखा के ऊपर। तो देखिए उसी प्रकार से हम बात करने वाले दोस्तों, कि जैसे अब इधर जो सीमा रेखा जो लगती है किन किन देशों से लगती है, किन किन राज्यों की लगती है। पहले सबसे पहला क्वेश्चन करूंगा दोस्तों सबसे, कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा दोनों लगती है। दोबारा से सुनेंगे, ऐसे कितने राज्य भारत के जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है, यानी कि किसी देश के साथ भी सीमा लगती है और समुद्र के साथ भी सीमा लगती है। तो ऐसे कितने अपने राज्य हैं दोस्तों। तो देखिए बात करेंगे, मैं तुम्हारे लिए बताने वाला हूं। इधर देखिए गुजरात, ये जो गुजरात है इधर पाकिस्तान से इसकी सीमा रेखा लग रही है, और इधर ये अरब सागर से लगती है। किससे, यहाँ पर दोस्तों ये अरब सागर पड़ता है आपका, अरब सागर। तो देखिए अरब सागर से लगती है गुजरात की सीमा, और इधर ये किससे लगती है, पाकिस्तान से। तो एक तो हो गया तुम्हारा ये गुजरात। और बात करेंगे इधर तुम्हारा पड़ जाता है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा देखिए दोस्तों, इधर तो बांग्लादेश से लग रही है और इधर ये बंगाल की खाड़ी से लगती है दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर ये जो पूरा जो तुम्हें यह दिख रहा है पूरा एरिया, ये बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये कई नदियां आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कई नदियां आकर के यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। जैसे मैं रिवर के आपके लिए पढ़ाऊंगा रिवर्स, तो उस समय मैं आपके लिए पूरा डाटा बताऊंगा कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। तो बात करेंगे कि यहाँ पर जो एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा रेखा देशों की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बात करें तो बांग्लादेश के साथ लगती है, और जलीय सीमा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से लगती है। अच्छा, अब बात करेंगे इधर किसकी, गुजरात की। तो गुजरात की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ लगती है, और पानी की बात करें अगर यानी जलीय सीमा की बात करेंगे तो अरब सागर की सीमा लगती है, अरब सागर से सीमा लगती है। तो ऐसे केवल दो राज्य भारत के कौन कौन से, गुजरात, वो यानी गुजरात, और इधर कौन सा रहेगा तुम्हारा,
पश्चिम बंगाल। तो दो राज्य ऐसे जो जलीय सीमा एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों ही बनाते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। अपने भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे कितने राज्य, देखिए बात करते हैं इधर पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर देखेंगे तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हो गए दोस्तों पश्चिम में। 5 राज्य हो गए आपके पश्चिम में हो गए दोस्तों, 5 राज्य आपके पश्चिम में हो गए, 5 राज्य इधर हो गए। और बात करेंगे इधर कितने लोगों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4, 4 राज्य इधर हो गए आपके। तो दोस्तों जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 5 और 4 9। तो अब बात करते हैं दोस्तों, 5 राज्य इधर हो गए और 4 राज्य इधर हो गए। तो देखिए दोस्तों 5 राज्यों की सीमा इधर से लगती है और 4 राज्यों की सीमा इधर से लगती है दोस्तों। तो इससे आगे हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। इससे अधिक जो जानकारी मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी दोस्तों। इस सभी के जो पीडीएफ जो नोट्स दूंगा, अपने हैंड राइटिंग नोट्स दूंगा दोस्तों। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इसके नोट्स मिल जाएंगे, मेरे ही द्वारा हैंड राइटिंग के जो नोट्स होंगे दोस्तों। तो आप उनको तैयार कर लीजिए। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। तो जो भी छात्र पहली बार दोस्तों वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।